Psychology of Human Misjudgment. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक समरी ऑफ पुअर चार्ल्स एल्मनैक। दोस्तों इस बुक समरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था चार्ल्स मंगर की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, उनके बायोग्राफिकल सेक्शन के बारे में और उनके जो 10 टॉक्स थे जो इसको समराइज किया है पीटर कॉफमैन ने ये बुक के अंदर। उन 10 टॉक्स को हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड किया था। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम समरी करने वाले हैं उनकी 11th टॉक की, जो कि है 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों इस टॉक में चार्ल्स मंगर 25 ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज डिस्क्राइब करते हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, और इन्हीं साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज का यूज करके हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड है वो फंक्शन करता है। और अगर आप इन 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को ध्यान से समझ पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में हर इंसान को इजीली रीड कर पाएंगे। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में और कई किताबें पढ़ी, आप उनके हर एक बिहेवियर को जस्टिफाई कर पाएंगे कि अच्छा इस इंसान ने इस सिचुएशन के अंदर ऐसा रिएक्ट क्यों किया, उसके पीछे की उनकी क्या टेंडेंसी थी, उनके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस था। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए लेट्स स्टार्ट द 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सुपर रिस्पॉन्स थियरी। दोस्तों चार्ल्स मंगर इस थियरी को समझाते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग इंसेंटिव्स के थ्रू ड्रिवन होता है। इंसेंटिव्स यानी कि रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका इंसेंटिव है आपकी सैलरी। आप पूरे महीने काम करते हैं, उसी के लिए आपको अगले महीने के फर्स्ट डेट को आपको पूरे मंथ के काम के लिए आपको एक सैलरी दी जाती है। दोस्तों दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेंटिव। लेकिन चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का सारा बिहेवियर इंसेंटिव ड्रिवन होता है, यानी कि हर इंसान किसी भी काम को करने से पहले इस काम को करने के बाद रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको ध्यान में रख के काम करता है। इसीलिए चार्ल्स समझाते हैं कि इट इज एवरी मैनेजर्स जॉब टू गेट द इंसेंटिव्स राइट। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के पास से मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना चाहता है तो उसको जो उसके इंसेंटिव्स है उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और चार्ल्स समझाते हैं इसको एक फेडेक्स का एग्जांपल लेकर। फेडेक्स जो कि एक कुरियर सर्विस कंपनी है, उनको एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही थी जब उनके जो नाइट शिफ्ट के लोग थे वो बराबर काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई की लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। और तब एक मैनेजर ने सजेशन दिया कि हम इनको पर आवर पे करते हैं, जबकि हमको उनके पर आवर रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ क्या मतलब है कि जो रात में पार्सल्स आए हैं उनको जो कुरियर प्लेन्स होते हैं उनके अंदर लोड करना। अगर हम ये इंसेंटिव सही एस्टैब्लिश करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी ने क्या किया कि जो नाइट शिफ्ट के लोग थे उनके लिए एक स्कीम निकाली कि अगर आप सारे पार्सल्स प्लेन में लोड कर देते हो, आपको पूरी शिफ्ट अपने काम पे नहीं बितानी है। अगर प्लेन्स में सारे पैकेजेस लोड हो जाते हैं तो आप अपने घर जा सकते हो। और दोस्तों सिर्फ ये एक ट्वीक करने से उनका जो नाइट शिफ्ट के जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हो गए, क्योंकि लोग अब समझने लगे अगर हमको जल्दी घर जाना है तो हमको सिर्फ ये पार्सल्स को लोड करना है, और जितने जल्दी ये पार्सल्स लोड हो जाएंगे उतने ही जल्दी हम लोग घर जा पाएंगे। सिर्फ ये इंसेंटिव को सही करने से उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन दोस्तों, दूसरा है द लाइकिंग और लविंग टेंडेंसी। दोस्तों चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में एक लाइकिंग और लविंग टेंडेंसी होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों से प्यार करते हैं, और इसी के कारण वो 3 चीज़ कर बैठते हैं। द नंबर 1 इज इग्नोरिंग देयर फॉल्ट्स। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके जो फॉल्ट्स है उसको इग्नोर करते हैं। द सेकेंड इज यू फेवर द प्रोडक्ट्स और पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद देम। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिस इंसान को पसंद करते हैं, उनके जैसे उनको जो प्रोडक्ट्स पसंद है, उनको जो लोग पसंद है, उसी के साथ आप भी अपना तालमेल मिला लेते हैं। और द थर्ड इज यू डिस्टॉर्ट फैक्ट्स टू फैसिलिटेट लव, यानी कि आप फैक्ट्स को भी इग्नोर कर जाते हैं सिर्फ अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए। रिलेटेड टू दैट इज द थर्ड टेंडेंसी कॉल्ड द डिसलाइकिंग और द हेटिंग टेंडेंसी।
जैसे ह्यूमन बींग्स में एक लविंग टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों को वो पसंद करते हैं, कुछ लोगों को वो प्यार करते हैं, वैसे ही उनके अंदर एक डिसलाइकिंग और एक हेट्रेड की टेंडेंसी भी होती है। कुछ लोगों को वो पसंद बिल्कुल नहीं करते, कुछ लोगों को वो एक्चुअली हेट करते हैं। और इस केस में आप वापस वो 3 चीज करते हैं। द नंबर 1 इज यू इग्नोर द वर्च्यूज, द सेकंड इज यू डिसलाइक द पीपल एंड प्रोडक्ट्स दैट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्सन, एंड द थर्ड इज यू डिस्टॉर्ट योर फैक्ट्स टू फैसिलिटेट योर हेट। ये लविंग और हेटिंग टेंडेंसी बहुत ही सिमिलर है और चार्ल्स समझाता है कि हर पर्सन के अंदर कुछ लोगों के प्रति ये लविंग या हेटिंग टेंडेंसी होती ही है। मूविंग ऑन दोस्तों, द फोर्थ वन इज कॉल्ड द डाउट अवॉइडेंस टेंडेंसी। चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है डाउट अवॉइड करने की। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन से कन्फ्रंट होते हैं और आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है, तो आपका माइंड बहुत ही जल्दी ट्राई करेगा उस डाउट को सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन को आंसर करने की। और अगर आपको उस डाउट का कंक्लूसिव आंसर नहीं मिलता, तब आप अपने माइंड के अंदर अपने आप से उसका एक कंक्लूजन एस्टैब्लिश कर देते हैं। और दोस्तों, जो रिलीजन्स हैं, वर्ल्ड की रिलीजन्स हैं, वो सभी इसी टेंडेंसी पे काम करती हैं। अगर आपको ये डाउट है कि हमको किसने बनाया, हम ये धरती पर क्या कर रहे हैं, तो रिलीजन के पास उसके कुछ कंक्लूसिव आंसर्स हैं और हम उसी आंसर्स को एब्सोल्यूट आंसर मानकर उस रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं। The fifth one is called the inconsistency avoidance tendency. चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट लाइक चेंज। ह्यूमन बींग्स को चेंज पसंद नहीं है, इसीलिए हम हर संभव प्रयास करते हैं चेंज अवॉइड करने का, और हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट हो। और उसी से रिलेटेड चार्ल्स एक बहुत ही बढ़िया कोट कहते हैं, इट इज ईजियर टू प्रिवेंट अ हैबिट देन टू चेंज इट। द सिक्स्थ वन इज कॉल्ड द क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। ह्यूमन बींग्स में एक इनेट क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की। आप देखते होंगे, अगर एक छोटा सा बच्चा है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और आप देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो एक इनेट क्यूरियोसिटी लेकर पैदा होता है, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की। और इसी का कारण है कि हम लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट करते जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैव एन इनेट क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये टेंडेंसी किसी और स्पीसीज में इतनी नहीं होती है जितनी ह्यूमन बींग्स में होती है, और इसी का कारण है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने सारे एडवांसमेंट कर रहे हैं। द सेवेंथ इज कॉल्ड द केंटेनियन फेयरनेस टेंडेंसी। एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर था केंट नाम का, जिसने ये थियरी समझाई है। इस थियरी के मुताबिक जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है फेयरनेस का। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा ही बिहेवियर करना पसंद करते हैं जैसा वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे गांव में जाते हैं जहां सिर्फ एक वन वे ब्रिज है, एक नाला है और उसके ऊपर से एक ब्रिज है जिसमें से एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्हीकल जा सकता है, तो अगर आप गांव से बाहर आ रहे हैं तो आप हमेशा वेट करेंगे जो सामने से आ रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उनकी जगह होंगे तो कोई और आपके लिए यही करेगा। ये दोस्तों कहते हैं केंटेनियस फेयरनेस टेंडेंसी को। ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ऐसा ही बिहेवियर करते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और लोग उनसे करें। द एट्थ वन इज कॉल्ड द एनवी जेलसी टेंडेंसी। चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक एनवी, एक जेलसी की टेंडेंसी इनएट होती है। हम कितना भी चाहे, लेकिन हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो एक एनवी की, एक जेलसी की है। अगर आप किसी दोस्त को आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता देखते हैं, आप किसी नेबर को एक आपसे बढ़िया गाड़ी में देखते हैं, आप किसी अपने रिश्तेदार को आपसे भी बड़े घर में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक एनवी, जेलसी की टेंडेंसी क्रिएट करती है। और चार्ल्स समझाते हैं कि इसी टेंडेंसी का फ़ायदा लेकर आप कई बार एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। द नाइन्थ वन इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। दोस्तों, ये टेंडेंसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर इनग्रेन होती है, रेसिप्रोकेशन करने की। यानी कि आपको किसी ने अगर फेवर दिया है कोई, तो आपके अंदर एक मॉरल ड्यूटी सा बन जाता है कि आपको भी उनको फेवर रिटर्न करना है। और सेम वे, अगर किसी ने आपके साथ बदसलूकी की है, कि किसी ने आपके साथ बैड बिहेवियर किया है, तो आपके अंदर भी एक रिवेंज की, एक बदले की भावना है कि इसने मेरे साथ बैड बिहेवियर किया है तो मैं भी इसके साथ सेम बिहेवियर करूँगा। इसका बहुत ही चीज़ी एग्जाम्पल है, आप इस्कॉन के भक्तों को तो जानते ही होंगे। जो इस्कॉन के हरि भक्त होते हैं वो कई एयरपोर्ट्स पर, कई जगहों से बैन किए गए हैं। आप पूछते होंगे क्यों? वो तो एकदम हार्मलेसली अपना भजन कीर्तन करते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन वो बहुत ही स्मार्टली ये टेंडेंसी का उपयोग करते हैं अपने डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं
तो वो लोग आपके आसपास भजन गाएंगे, गोविंदा गोविंदा की चैंट्स गाएंगे और आपको एक गुलाब देंगे। जैसे ही आप गुलाब लेते हैं वैसे ही वो एक बंदा उनका डोनेशन बॉक्स लेकर आ जाता है कि आपसे जो बन पड़ता है वो आप इसमें डोनेट कीजिए। और क्योंकि आपने उनसे अभी ही गुलाब लिया है तो आप एक मॉरल सब्जुगेशन में आ जाते हैं उनको डोनेट करने के लिए। और दोस्तों, और इसी टेंडेंसी को यूज़ करके इस्कॉन फाउंडेशन ने अपने डोनेशंस को ड्राइव किया है और इसी कारण से उनको कई जगहों से बैन किया गया है। मूविंग ऑन दोस्तों, द 10th टेंडेंसी इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस फ्रॉम मियर एसोसिएशन। इस टेंडेंसी को बहुत सिंपल शब्दों में अगर मुझे समझाना हो तो मैं सिर्फ एक शब्द यूज़ करूँगा, एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट हम लोग टीवी पे देखते हैं वो सारी इसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को फॉलो करती है। हमको दिखाया जाता है कि कैसे कोक पीने वाला इंसान बहुत ही खुश है, बहुत ही अपबीट है, बहुत ही फिट है, और हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एसोसिएशन करता है। वो देखता है कि अगर ये खुश बंदा, ये हैप्पी बंदा, ये फिट बंदा कोक पी रहा है तो अगर मुझे भी खुश होना है, मुझे भी हैप्पी होना है, मुझे भी फिट होना है तो मुझे भी कोक पीना चाहिए। और दोस्तों, इसी के कारण आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड के अंदर एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एक पूरा फैमिली है वो वैकेशन एंजॉय कर रहा है, बीच पे बैठे हैं, वो आराम कर रहे हैं, और हम सोचते हैं अगर मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो मैं भी ऐसी चीज़ें कर पाऊंगा। और दोस्तों, कोक और क्रेडिट कार्ड जैसी हार्मफुल चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है लॉन्ग रन में, उसको भी लेने के लिए हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी के कारण। मूविंग ऑन दोस्तों, 11th है सिंपल पेन अवॉइडेंस साइकोलॉजिकल डिनायल। चल समझाते हैं कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर आप किसी माँ को जाके बोले कि उनका बेटा नहीं रहा तो वो एक बहुत ही नेगेटिव हार्ड रियलिटी है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमने देखा है कि कई केसेस में वो एक फॉल्स होप में जीते हैं कि शायद उनका बेटा वापस आ जाएगा और कोई मिरेकल हो जाएगा। ये इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो 12th इज एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड। चार्ल्स समझाते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमारा कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ के अंदर जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा आंकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी शादी में हम लोग सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारी कारण ही हुआ है, अगर हम नहीं होते तो ये शादी नहीं हो पाती, और उसे अपना कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअली होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही लगता है। द 13th इज कॉल्ड द ओवर ऑप्टिमिज्म टेंडेंसी। चार्ल्स कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ओवर ऑप्टिमिज्म की भी टेंडेंसी आ जाती है जब वो हर चीज़ को फ्लावरी होगी, हर चीज़ अच्छी ही होगी, हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी, ऐसा सोचने लगता है। ऑप्टिमिज्म इज गुड, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म इज नॉट। द 14th इज कॉल्ड द डिप्राइवल सुपर रिएक्शन। यू विल बी मोर सैड बाय लूजिंग $10 देन अर्निंग इट। जितनी खुशी आपको $10 कमाने से होगी उससे कई ज़्यादा गम, उससे कई ज़्यादा सैडनेस आपको $10 गंवाने से होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार बुक की है और आपको कहा गया है कि आपको 1 वीक के अंदर डिलीवरी दी जाएगी, और 1 वीक में सिर्फ 1 दिन बाकी होता है। छठे दिन को आपको कॉल आता है कि सॉरी सर, कोई और कस्टमर आ गया और उसने ज़्यादा प्राइस ऑफर की तो हमने कार उनको दे दी। हम बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेंगे कि एक्चुअली में तो आपको कुछ भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपका तो 1 भी रुपीस गया नहीं, आपको कार भी नहीं मिली, लेकिन आपका 1 पैसा भी नहीं गया, तो आपको तो नेट लॉस तो 0 है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो और वो अगर आपसे छीन ली जाए तो जो आपका रिएक्शन होता है उसी को कहते हैं डिप्राइवल सुपर रिएक्शन। और इसी चीज़ को यूज़ करके जो सेल्स के लोग होते हैं वो आपको डिप्राइवल का डर दिखाकर आपको फोर्स करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द सोशल प्रूफ टेंडेंसी। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ह्यूमन बीइंग का नेचुरल टेंडेंसी होता है वो हमेशा ही भेड़ बकरी की चाल वाला होता है। आप देख रहे होंगे आपके आजू बाजू भी लोग वही करते हैं जो उनके आजू बाजू के लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे आजकल इंजीनियर्स की भरमार पड़ गई है। क्यों? क्योंकि मेरे बाजू वाला इंजीनियर बन रहा है, मेरे बगल वाला इंजीनियर बन रहा है, मेरे मौसी का लड़का इंजीनियर बन रहा है, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। एंड दैट इज वाई चार्ल्स सेज ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोग्राम टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। और वो कहते हैं अगर आपको ये प्रूफ चाहिए तो आप एक काम कीजिए, एक बिल्डिंग के एलिवेटर के अंदर आप 5 अपने बंदों को खड़े कर दीजिए। उनका काम एलिवेटर में सिर्फ खड़ा रहना है, पर उनका काम एलिवेटर में सीधी तरफ खड़े रहना नहीं है, उनका काम है एलिवेटर में उल्टा खड़े होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 ऐसे लोगों को एलिवेटर में खड़ा कर दिया जो कि रिवर्स फेसिंग है, मतलब जो एलिवेटर का डोर है उसके सामने फेस नहीं कर रहे हैं, उसके रिवर्स फेस कर रहे हैं।
और आप नोटिस करेंगे कि पहले जैसे ही कोई नया बंदा आएगा वो देखेगा कि 5 लोग ऐसे खड़े हैं तो वो बंदा भी उल्टा खड़ा हो जाए। वी ह्यूमंस टेंड टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। हमें अलग रहना पसंद नहीं है। हम जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं वैसा ही बिहेवियर फॉलो करना चाहते हैं, और इसी को कहते हैं द सोशल प्रूफ टेंडेंसी। 16th इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट मिस रिएक्शन टेंडेंसी। इस टेंडेंसी को मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है, वो ये टेंडेंसी को यूज़ करके स्मार्टली अपनी डील्स को बेच सकता है। कैसे? लेट्स से कोई नया बंदा आता है मार्केट में, वो क्या करेगा, पहले उनको 3 घटिया घर दिखाएगा, एकदम घटिया घर। एक घर दिखाया एकदम घटिया, उसको पसंद नहीं आया। दूसरा दिखाया, उसको पसंद नहीं आया। तीसरा, उसको पसंद नहीं आया। जो चौथा घर होगा वो घटिया तो नहीं होगा लेकिन अच्छा भी नहीं होगा, ठीक ठाक घर दिखाएगा, लेकिन उसकी प्राइस जो बाकी के 3 घर से उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपको पहले 3 बहुत ही घटिया दिखाए हैं, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो थोड़ा भी अच्छा दिखेगा उसको हम क्विकली बाय कर लेंगे। और कुछ स्मार्ट ब्रोकर्स इस टेंडेंसी को फॉलो करके अपने जो सेल्स होते हैं, अपने जो हाउस के सेल्स होते हैं, उसको शूट अप कर देते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मिस रिएक्शन। ह्यूमन बींग्स मिस रिएक्ट कर देते हैं कॉन्ट्रास्ट के कारण। अगर हमको 3 घटिया चीज़ दिखाई जाए और एक थोड़ी भी अच्छी चीज़ दिखा दी जाए तो हम उसको पसंद कर लेंगे। द नेक्स्ट इज द स्ट्रेस इन्फ्लुएंस टेंडेंसी। चार्ल्स कहते हैं कि स्ट्रेस का हमारे ह्यूमन बॉडी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो जो ह्यूमंस का परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो इट रिजल्ट्स इन अ ब्रेकडाउन। वो रिजल्ट करता है डिप्रेशन में, नर्वस ब्रेकडाउन में। और इसीलिए चार्ल्स समझाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जो स्ट्रेस है उसको आपको मैनेज करना हो। अगर आपके लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो आप कोई एक्शन करेंगे ही नहीं, कोई नया एंडेवियर करेंगे ही नहीं। थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है। आप में से जो स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात समझ पाएंगे। आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है, ह्यूमन बींग्स ऑटोमेटिकली बुक्स की तरफ ग्रेविटेट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी मिसरीडिंग। इस टेंडेंसी को समझाने के लिए चार्ल्स एक बहुत ही बढ़िया कोट देते हैं। व्हेन आई एम नॉट नियर द गर्ल आई लव द गर्ल दैट आई एम नियर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स उन्हीं डिसीजंस पे क्विकली एग्जीक्यूट होते हैं जो उनकी अवेलेबिलिटी के अंदर होता है। और दोस्तों, इंडिया में हम लोग अक्सर ये चीज़ देखते हैं। अगर आपकी एज मैरिज लायक हो गई है, आप अगर 29-30 के हो गए हो, तो आप चॉइस के पे नहीं जाते हैं। फिर आपको जो भी अवेलेबल हो उसके साथ आप मैरिज कर जाते हैं। और इसी टेंडेंसी को कहते हैं अवेलेबिलिटी मिसवेइंग टेंडेंसी। द 19th इज कॉल्ड द यूज इट और लूज इट टेंडेंसी। चार्ल्स कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो इसी टेंडेंसी पे काम करता है। आपके पास जो स्किल्स है, अगर आप उनको यूज़ नहीं करेंगे तो आप उनको लूज़ कर जाएंगे। अपना एग्जांपल देते हुए चार्ल्स समझाते हैं कि 20 की एज में वो कैलकुलस में एक मास्टर थे। वो किसी भी कैलकुलस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देते थे, लेकिन कई सालों तक उन्होंने कैलकुलस को यूज़ ही नहीं किया अपने रियल लाइफ में। तो अब जबकि वो 90+ ईयर्स ओल्ड है, तब वो कैलकुलस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। So that is the case with every skill in your life. Either you use it or you lose it. The 20th is called the drug misinfluence tendency. दोस्तों, ये टेंडेंसी है कि हम किसी भी बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को जज नहीं कर पाते। आप सोचते होंगे कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर किसी बंदे ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिए हैं तो जब वो पहली बार ड्रग्स लेता है तब वो उसके इफेक्ट्स को विजुलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि जो पहला ड्रग होता है वो उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो एडिक्शन होती है, वो लॉन्ग टर्म में कैटास्ट्रॉफिक होती है। और यही कारण है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स समझ पाता है, वो लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं पाता। द नेक्स्ट इज सेनेसेंस मिस इन्फ्लुएंस टेंडेंसी। चार्ल्स समझाते हैं कि ओल्ड एज के साथ हमारे जो नई स्किल्स लर्न करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। हम नई स्किल लर्न नहीं कर पाते। और अगर आप इस चीज़ को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को रीडिंग से, इम्प्लीमेंटेशन से शार्प रख पाएंगे। द नेक्स्ट इज कॉल्ड अथॉरिटी मिस इन्फ्लुएंस टेंडेंसी। चार्ल्स कहते हैं कि हम लोग अथॉरिटी फिगर्स से इजीली मिस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो बहुत एक फनी एग्जांपल देते हैं। एक ENT डॉक्टर किसी काम से बाहर गया था तो उसने नर्स को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था एक पेशेंट के लिए। प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा था 2 drops twice a day R.ER। जो नर्स थी उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के जो पेशेंट था उनको कहा आपको ये ड्रॉप्स 2 टाइम एक दिन में
आपके पिछवाड़े पर डालने हैं, क्योंकि उन्होंने आर ईयर को रियर समझ लिया। तो दोस्तों इसी को कहते हैं ऑथोरिटी मिस इन्फ्लुएंस टेंडेंसी। द नेक्स्ट इज कॉल्ड द ट्वेडल टेंडेंसी। चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव अ हैबिट ऑफ ट्वेडलिंग। ट्वेडलिंग मीन्स आइडल टॉक। लोगों को बकवास करने की एक आदत सी हो जाती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट टू कीप अवे द पीपल हु डू नॉट मैटर फ्रॉम द पीपल हु डू। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, जो एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्वेडलिंग में एंगेज करते हैं। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है कि जो लोग सिर्फ ट्वेडलिंग करते हैं, जो लोग सिर्फ बकवास करते हैं, जो लोग सिर्फ फूलिंग अराउंड करते हैं, उनको जो एक्चुअल परफॉर्मर्स है उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि अगर वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाने की गारंटी है। द नेक्स्ट इज द रीजन रिस्पेक्टिंग टेंडेंसी। चार्ल्स समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक रीजन रिस्पेक्ट करने की टेंडेंसी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अगर आप बोर्डिंग के लाइन में खड़े हैं और कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है या फिर कोई छोटे छोटे बच्चे को लेकर आता है, तो हम उनको लाइन में आगे जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि दे हैव अ रीजन टू गो अहेड। और चार्ल्स समझाते हैं द रीजन कैन बी समटाइम्स वेरी मिसलीडिंग, सो वी हैव टू मेंटेन अ गार्ड अगेंस्ट दिस रीजन रिस्पेक्टिंग टेंडेंसी। और दोस्तों द लास्ट इज लोलापुलोजा टेंडेंसी. This is a term invented by Charles Munger. It simply states that in certain scenarios, all tendencies work together to achieve extraordinary results. चार्ल्स समझाते हैं कि जैसे कि कोको कोला के केस में हुआ, इन बहुत सारी टेंडेंसीज, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को यूज़ करके, बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करके कोको कोला ने अपने सेल्स को बहुत ही ऊपर ड्राइव कर दिया और अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इसी को कहते हैं लोलापुलोजा टेंडेंसी। कुछ सिनेरियोज में ऐसी सारी टेंडेंसीज मिक्स मैच होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर जाती है, और उसी को कहते हैं हम लोलापुलोजा टेंडेंसी। तो दोस्तों ये थे द 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मंगर। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट पड़ा हो तो एक और बुक है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ डॉबेली। दोस्तों इस बुक में 99 ऐसी टेंडेंसीज दी गई है जो कॉमन साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज है जो हर ह्यूमन बीइंग फेस करता है, और इन्हीं टेंडेंसीज को यूज़ करके एडवर्टीजमेंट के लोग, मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी गुड्स को बाय करने के लिए। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके क्या थॉट्स है इस 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों जिसका सबसे थॉटफुल कमेंट होगा उसको मैं पिन करूँगा टॉप पे। और मैं आपकी सजेशन जानना चाहता हूँ कि आप इसके बाद कौन सी बुक की बुक समरी देखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए कि कौन सी बुक की समरी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेकर आता हूँ हर दूसरे वीक। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद है, आपको ऐसी बुक समरीज पसंद है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज उर्जित दवे। बाय बाय।